नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम 2020-21 का आधार पाठ्यक्रम हिंदी का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम यह बता दें कि बच्चों के मन में यह भ्रांतियाँ आ रही होगी कि कॉपी को लेके, पाठ को लेके, तो हम बता दें कि कॉपी कैसी बनानी है। तो बच्चों, आप लोग को हिंदी की 2 कॉपी बनानी है, जिसमें एक में पाठ का लिखेंगे, जिसमें कॉलेज कॉपी की 300 पेज की कॉपी बनानी है, और व्याकरण के लिए कॉलेज कॉपी 200 पेज की बनानी है। अब हम कक्षा 8वीं का विषय हिंदी पाठ 1 नई उषा का अध्ययन करेंगे। नई उषा यानी बच्चे आप जानते हैं, नई यानी नया, उषा यानी सवेरा। तो नई उषा पाठ को पढ़ने से पहले हम यह बता दें कि कवि जो है, इसमें कविता के माध्यम से हमको क्या प्रेरित करना चाहते हैं। तो कविता के माध्यम से सार जो है, कवि का विचार जो है, जो बच्चों को तक पहुंचाना चाहते हैं, वह यह है कि हे नाविको उठो, आज हमारा देश परतंत्र से स्वतंत्र हो गया है, निरक्षरता से साक्षर की ओर चला गया है, और प्रमाद आलस्य की रात्रि को मिटाकर आप आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रेरित किया गया है। आज का भविष्य जो है बच्चे ही है, इसलिए बच्चों के माध्यम से, नए युवकों के माध्यम से कवि ने देश की रक्षा के लिए, आत्मबल के लिए, आत्म बलिदान के लिए, सहानुभूति के लिए, स्नेह के लिए और कलह, द्वेष, झगड़ा, लड़ाई को मिटाकर आपस में प्रेम भाव से रहकर देश की उन्नति के लिए प्रेरित किया गया। पाठ 1 नई उषा। पाठ 1 नई उषा। नई उषा जिसके कवि है श्री सत्यनारायण लाल जी। इसके कवि जो है सत्यनारायण लाल जी है। पाठ को पढ़ने से पहले एक नज़र शब्दार्थ का अध्ययन कर लेते हैं। श्वेत यानी पसीना, श्वेत यानी पसीना। सस्य यानी धान या अन्न, सस्य यानी धान या अन्न। उर्वरा यानी उपजाऊ, उर्वरा भूमि यानी उपजाऊ भूमि। विस्तृत यानी व्यापक, विस्तृत यानी व्यापक या फैला हुआ। सुकर्म ने अच्छा कर्म, अच्छा कार्य, सत्कर्म। स्वश्रयी यानी स्वयं पर आश्रित, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना, स्वयं पर आश्रित। सुरभि यानी सुगंध, सुरभि यानी सुगंध। सख्य यानी सखा या मित्र भाव। आत्मदान यानी बलिदान, प्राणों की बलिदान। गेह यानी घर, घर। अरुण यानी लाल, जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार से लाल बुलाती है, तो अरुण यानी लाल। गगन यानी आकाश, समीर यानी वायु या हवा, समीर यानी वायु या हवा। वसुंधरा यानी धरती। प्रभात यानी सवेरा, सूर्य यानी कांटा। प्रमाद यानी आलस्य। प्रदीप यानी प्रकाश, तरुण यानी युवा। महानिशा यानी गहन रात्रि या लंबी रात्रि। प्रशस्त यानी अति श्रेष्ठ या उत्तम, उत्तम। अब कविता का
अध्ययन करेंगे। कविता पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप लोग भी सामने में बुक को रख सकते हो और आप भी साथ में अध्ययन कर सकते हैं। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। व्याख्या करने से पहले हम यह बता दें कि कवि ने संदर्भ के माध्यम से यह बताया है। प्रस्तुत संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक बाल भारती छत्तीसगढ़ पाठ के नई उषा पाठ से लिया गया है। इसके कवि जो है श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। प्रसंग के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि हे नारियों को उठो, परतंत्रता समाप्त हो चुकी है और अपने देश में नए सवेरा लाने के लिए प्रेरित किया गया है। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। कवि कहते हैं नायकों को, हे उठो लाल, अब सोने का वक्त समाप्त हो गया है। परतंत्रता रूपी देश जो है हमारा स्वतंत्र हो चुका है। नया प्रभात द्वार में दस्तक दे रही है। नया सवेरा जो है द्वार में दस्तक दे रही है और कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो और आगे कर्म करने के लिए जुट जाओ। खिल कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। कवि कहते हैं कि आजादी की लंबी मुस्कुरा रही है। आजादी की लंबी सुबह, नई सुबह जो है मुस्कुरा रही है। चारों ओर खुशियाँ आ गई है। अरुण हे लाल अब उठो। तरुण यानी युवा, हे युवा उठो, हमारा देश आजाद हो चुका है। गगन विकास, गगन में आसमान में नवीन साज जो सजा रहा है। नए नए गीतों के माध्यम से नवीन साज जो है सजा रहा है। आकाश में नवीन साज सज चुका है। उठो चलो बढ़ो समीर संग है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा नया पथ बना रहा। उठो चलो बढ़ो, हे नाइयों को उठो। समीर यानी हवा, समीर हवा की ध्वनि जो है मधुर मंगल लग रही है। हवा की ध्वनि जो है हमको कैसे लग रही है? मंगलमय लग रही है। और खिले कमल, कमल के समान तुम्हारा चेहरा खिल चुका है। मुस्कुराइए अब और नए साज सजाइए। भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। भविष्य, हे नाइयों को तुम्हारा भविष्य सामने खड़ा है। तुम्हारा भविष्य सामने खड़ा हुआ है जो तुम्हारा स्वयं का रास्ता बना रहा है, जो तुम्हारा स्वयं का रास्ता बना रहा है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और इसी तरह तुम कमल के समान खिलते मुस्कुराते रहो और यही संदेश देते रहो। उठो की सोच सींच स्वेद से धरा को उर्वरा, की सच्च श्यामला सदा बनी रही वसुंधरा। की सच्च श्यामला बनी रही वसुंधरा। अभय चरण बढ़े समान फूल और धूल पर, अभय चरण बढ़े समान धूल और फूल पर। की हो समान स्नेह स्वर्ग राशि पर धूल, हो स्नेह जो राशि पर धूल पर। कवि कहते हैं कि उठो, अपने पसीने से सींचकर, अपनी मेहनत से सींचकर धरती को उपजाऊ बनाओ। हे नाइयों को
उठो, कठिन परिश्रम करके इस भारत की धरती को उपजाऊ बनाओ, ताकि सदैव हमारा धरती हरी भरी रहे। सदैव हमारा धरती कैसी रहे? हरी भरी रहे। अर्थात कठिन परिश्रम करके धरती की उत्पादन को बढ़ाओ, धरती की उत्पादन को बढ़ाओ। भारत की नई तकनीकों के माध्यम से भारत की बुनियाद को आगे बढ़ाओ। क्या करना है? आपको आगे बढ़ाना है कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि धूल पर। चाहे तुम्हारे रास्ते पर बच्चों, चाहे तुम्हारे रास्ते पर धूल या मिट्टी आए, फिर भी निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। वैसी आपके रास्ते पर फूल आए या कांटे, आपको देश के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए और निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। होकर आगे बढ़े, ऐसा ही करने से हमारा देश की संपत्ति बढ़ेगा, जिससे हमारा देश क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वश्रय आवाज की प्राण प्राण गा उठे, कि जो समाज जो की प्राण प्राण गा उठे। सुरभि मनुष्य मात्र से भरे विवेक ज्ञान की, सुरभि मनुष्य मात्र से भरे विवेक ज्ञान की। सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की, सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की। कवि कहते हैं कि सुकर्म, सुकर्म यानी अच्छे कर्म की ज्ञान ज्योति तुम प्रत्येक घर में जगाओ। कवि कह रहे हैं कि ऐसे धन संपत्ति के माध्यम से देश को आगे बढ़ाए। उसी प्रकार से बच्चों, सभी के मन में ज्ञान की ज्योति बढ़ाओ। परित्याग कर अच्छे कार्य करें, परित्याग कर अच्छे कार्य करें। ज्ञान का प्रकाश सभी के मन में, ज्ञान का प्रकाश जो निरक्षर है उसको साक्षर की ओर ले जाओ और चारों दिशा में ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की ज्योति फैलाते रहो। हमारा देश जिससे क्या हो जाएगा? जगमगा उठे। हमारा देश इससे, ज्ञान की ज्योति से जगमगा उठे। सहानुभूति, सहानुभूति सत्य प्रेम आत्मदान की, सभी मनुष्यों के बीच सहानुभूति हो, स्नेह हो, प्यार हो और आत्मदान, एक दूसरे के लिए आत्मदान, अपने आत्मदान की बलिदान कर सके। क्योंकि यह सिर्फ मनुष्य मात्र में विवेक यानी बुद्धि, यह बुद्धि जो मनुष्य मात्र में रहती है, जिसके कारण सहानुभूति, स्नेह, प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। और हे नारियों को, किसी से बैर ना करो, किसी से द्वेष ना करो। कलह यानी झगड़ा, कलह झगड़ा मिटाकर तुम आपस में प्रेम के रास्ता में चलकर प्रेम भाव से रहे और स्वावलंबी बने। क्या बने? स्वश्रेय यानी स्वावलंबी बने। कोई एक दूसरे पे निर्भर न रहे। सभी मनुष्य आत्मसम्मान से आत्मनिर्भर रहे और सभी के जीवन में खुशियाँ आए, और सभी के जीवन में खुशियाँ आए। प्रवाह स्नेह का प्राण में फैला करे, प्रवाह प्रेम का प्रत्येक प्राण में फैला कर, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे।
प्रदीप ज्ञान का प्रतीक गेह में जला करी। उठो की बीत है चली प्रमाद की महानिशा। उठो की बीत चली प्रमाद की महानिशा। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। उठो किरण लिए जगा रही है नई किरण। प्रवाह स्नेह प्रत्येक प्राण। प्रवाह यानी यहाँ प्रमाद यानी आलस्य है, प्रवाह यानी बढ़ते जाना, धारा प्रत्येक प्राण में ऐसे प्रवाह व्यक्ति करो जिससे आगे बढ़ते जाओ। कवि कहते हैं कि प्रत्येक देशवासी के हृदय में दूसरे के प्रति स्नेह की भावना संचार हो। स्नेह की भावना क्या होना चाहिए? संचार हो। किसी के साथ घृणा का भाव नहीं करना चाहिए। किसी के साथ घृणा का भाव नहीं करना चाहिए। सबके घर में जा जाकर प्रदीप ज्ञान की प्रकाश जलाओ। शिक्षा और ज्ञान का प्रकाश घर घर जाओ और यह अशिक्षित भारत को साक्षर की ओर ले जाओ, जिससे हमारा देश उन्नति पथ पर चले और अपने आलस्य महानिशा ने आलस्य की रात्रि बीत चुकी है बच्चों। आलस्य की रात्रि क्या हो चुकी है? बीत चुकी है। अब उठो नई किरण लिए, सुबह आ गई है, नई सवेरा आ गई है और अपने कर्म पथ पर डट जाओ। क्या कहा है सभी बच्चों को? अपने कर्म पथ पर डट जाओ। आज हम यह कविता पढ़ चुके बच्चों और आप लोग को शब्दार्थ बताई हूँ, जिसको गृह कार्य के रूप में दे रही हूँ। शब्दार्थ का गहन से अध्ययन करना और कविता को अच्छे से याद कर लेना।